श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वसमेव रामचंद्रो दयालु, नानेव नेव जानेव नेव। मानुष जीवन पाई के, तजे न दुर्विचार। ऐसे जीव को बार बार है धिक्कार। जय श्री राम। शोक कुचाली सब कहाँ भैनी की, अवध आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिल बन राम वियोगा, हरिहर मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाली भी के सब कहाँ के लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के लिए वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपायवरे बसुधारी, विबुधि धारी भई गुणद गुहारी। भरत भूज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु नहीं परत सो। श्री रामचंद्र जी के कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वह गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। परमात्मा श्री रामचंद्र जी को भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज के धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी अपना धीरज त्याग दिए। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमासुरों का जल बहने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा में समाज सब दुखी हो गए। मुनिगण गुरु धूर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर के पहु पाए, जे बिरंचि निर ले पहु पाए। पदुम पत्र जिमि जग जल छाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिसके ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी अपने जगत में अनासक्त पैदा हुए।
तेल बीते बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनुपय पार। भय मगन मन तन, बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कबि जानहि लोगु। जहाँ जानकी जी और गुरु वशिष्ठ जी, जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी के बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक अलौकिक कहने में बड़ा दोष है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी भरत जी के वियोग में वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय से समझेंगे। सो संकोच रसु अखत सुबानी, समय स्नेह सुमिरी सकुचानी। भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवन हरषि लाए। यह संकोच रस अकथनीय है, अतः कवि की भी सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिए। इस प्रकार से सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दूह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर अपने अपने काम में जा लगे। सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देह निहारी, सब सम्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और काम देवता सबका बार बार सम्मान करके विनती किए। लखनऊ भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मुहुरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी की चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित आगे की यात्रा करते हैं। जय श्री राम।